बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इजराइल इस वक्त खेल रहा है माइंड गेम्स जैसे ईरान ने खेली है, लेकिन ईरान शायद इस ट्रैप में नहीं आने वाला। हुआ ये है कि इसराइल ये कह रहा है कि मैंने हमला करना है, कभी कहता नहीं करना, कभी कह रहा है जी मुझे बाइडन ने मना कर दिया, बाइडन आके कह रहा है हमला करना है। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त ये कंफ्यूज करना चाह रहे हैं ईरान को। कभी कह रहे हैं पैस ओवर ख़त्म होगा, उसके बाद 12 दिन बाद हमला करेंगे। ये असल में इस वक्त इसराइल की स्ट्रेटजी ये चल रही है कि हम इनको कंफ्यूज करें, जैसे ये रिलैक्स हो हम उसके बाद हमला कर दें। अब इसराइल प्लान क्या कर रहा है? इसराइल प्लान ये कर रहा है कि उसने जेरिको मिसाइल इस वक्त लॉन्च करना है। अब आप ये सोचेंगे कि ये किस बला का नाम है। देखिए, इसराइल के पास जो मिसाइल है, जैसे हमारे यहाँ गौरी है और दीगर मिसाइल हैं, उनके यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल की सीरीज चलती है जेरिको। जो जेरिको 1 था वो इन्होंने बहुत, यानी 1970 की दहाई में था, वो 500 किलोमीटर उसकी रेंज है। जेरिको 2 जो है उसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। जो उन्होंने मिसाइल फायर करना है वो दो तरह के, या तो वो जेरिको 2 है या जेरिको 3 है। लेकिन जो जेरिको 3 है उसकी रेंज है तकरीबन 6500 किलोमीटर से 7000 किलोमीटर। यानी वो दुनिया के हर कोने में बड़ी बड़ी जगहों पर ये हमला कर सकते हैं। अब असल में ये जो जेरिको 3 मिसाइल है ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, सबसे हाई क्वालिटी है। ये वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में हिट करना है और ख़ास तौर पर ईरान की, यानी इतनी ज़्यादा तबाही लेकर आनी है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसकी इफ़ेक्टिवनेस आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये एक, यानी एक तो इसकी एक्यूरेसी कमाल है, यानी जिस जगह हिट करना चाहेगा वहाँ हिट करेगा। और उसके अलावा ये एक बड़ा, यानी आप समझ लें कि अच्छी रेंज वाला है मिसाइल और बड़ी तादाद में पे लोड ले जा सकता है। तो जितना ज़्यादा पे लोड ले जाने की सलाहियत रखते हैं उतना आप हमला कर सकते हैं। अब इस मिसाइल को आप अच्छी तरह समझ लें कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल लिंक है, गाइडेंस इसका सिस्टम, और ये हिट करता है टारगेट को। सबसे ज़्यादा अहम बात है अभी कितनी देर में ईरान पर हिट करेगा। देखिए, ये तकरीबन ईरान पर हिट करेगा 26 मिनट और 10 सेकंड में। 26 मिनट 10 सेकंड में ये इजराइल से फायर किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसकी एयर स्पेस इस्तेमाल होगी। देखिए, जो इतने अहम मिसाइल होते हैं ये हाई आल्टीट्यूड पर जाते हैं। ये काम ये करते हैं कि ये फिजाई हदूद से ऊपर चले जाते हैं, यानी स्पेस में चले जाते हैं। जब स्पेस में जाते हैं तो फिर उसके बाद आकर इनकी री एंट्री भी होती है और ये फिर अपने टारगेट को हिट करते हैं। अब 26 मिनट और तकरीबन 10 सेकंड में ये जाकर हिट करेगा। और इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ICBM जो मिसाइल है, देखिए अगर तो इसके ऊपर जो वार हेड है वो न्यूक्लियर लगा दिया, फिर तो आप ये समझ लीजिए कि तबाही है और न्यूक्लियर जंग है, जो गालिबन इजराइल कर सकता है। ये किसी गलत फहमी में कोई ना रहे कि इजराइल ये मिसाइल फायर नहीं कर सकता, एक चीज़। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि इस सारे मामले पर बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अगर ये इस, यानी न्यूक्लियर वॉर हेड नहीं ले जाता, कोई और वॉर हेड है जो कि वहाँ पर जाकर हमला करता है, बड़ा ख़तरनाक है, तो वो भी कर सकता है। इस सारे मामले पर इसकी सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन चीज़ है वो है इसकी MIRVs टेक्नोलॉजी, यानी असल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये क्या चीज़ है? असल में देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर एक जो चीज़ हालिया इंडिया ने भी इसको अचीव किया है, होता क्या है कि आप मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड लगाते हैं। और मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड लगाने का मतलब ये है कि एक ही टाइम पर कई शहरों को आप एक ही मिसाइल से टारगेट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इसकी अहम, यानी टारगेट के करीब पहुंचकर स्पेसिफिक जगह पर इसने न्यूक्लियर वॉरहेड, यानी आप सोचिए कि आपने एक साउथ में, वेस्ट में, दीगर जगहों पर इसको हिट करवाना है, तो वो एक ही मिसाइल कई न्यूक्लियर वॉर हेड ले जा सकता है और उसके बाद ये टारगेट को हिट कर सकता है। और ये इतनी ज़्यादा आज के दौर में अहम तरीन चीज़ है कि आप ये सोचें कि इसको, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको रोक कौन सकता है। देखिए, 2010 में इन्होंने इसको लगाया था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसको रोक कौन सकता है। देखिए, एक ही अहम चीज़ इस वक्त रोकने के लिए इनके पास है। ईरान के पास वैसे तो डिफेंस सिस्टम है, लेकिन चूंकि अमेरिका ने कहा है कि उनको पता है कि इनके यहाँ ये लगा हुआ है S-400 में ये काबिलियत है कि वो असल में इसको रोक सके। अब दो तरह से वो रोक सकता है। अगर लेट से वो ईरान में डिप्लॉय है तो तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 185 किलोमीटर दूर अगर होगा
तो ये वहां पर उसको हिट कर देगा, यानी जहां पर टारगेट है उससे 185 किलोमीटर दूर जब होगा तो ये उसको हिट कर देगा। डिटेक्ट ये कर सकता है 600 किलोमीटर दूर से ही उसको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर मिसाइल आ रहा है, और 600 किलोमीटर दूर से ये इसको डिटेक्ट करेगा। 185 किलोमीटर जो टारगेट से फासला है वहां तक ये हिट कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है। अब इसमें सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज ये है कि ये डैमेज बहुत ज्यादा कर सकता है, इतना डैमेज कर सकता है कि आप ये समझ लीजिए कि किसी भी मुल्क पर जलजला बर्पा कर सकता है, यानी कोई बड़ा तबाहकुन जलजला जो होता है वो। आप ये देखें कि इस वक्त सीरिया का जो यानी शाम के अंदर ईरान के जो एम्बेसडर है उन्होंने कहा है कि हमने इनको मना किया था, वार्न किया था कि इजराइल को क्या भी हरकत ना करना। अब हम आर्टिफिशियल तरीके से जो इनकी तबाही हम लेकर आए हैं वो दुनिया ने देख ली है, यानी वो उन्होंने क्यों इसको तशबीह दी, वो कह रहे हैं कि हम इन पर जलजला बर्पा करेंगे। देखिए, एक तो जलजला होता है कुदरती होता है जो आपने देखा, एक आपने कहा कि नाम लेकर आप कह रहे हैं कि जलजला हम बर्पा करने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं हम टेक्नोलॉजी के जरिए जलजला बर्पा करने जा रहे हैं। अब अगर तो इनके पास S-400 है तो S-400 के अंदर ये चीज़ें हैं कि उसका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम में पहले ही आपको बता देगा यह एक मिसाइल आ रहा है। यानी आप ये समझ रहे हैं कि ईरान में टारगेट होने से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10-15 मिनट पहले, यानी वहाँ से अगर फायर होगा तो 10-15 मिनट पहले उनको पता चल जाएगा कि भाई ये अब तबाही के दहाने आ चुका है, हमने इसको तबाह करना है। तो 600 किलोमीटर दूर तक वो डिटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद इसके पास आप ये देखिए अर्ली वार्निंग सिस्टम S-400 में सैटेलाइट ट्रैकिंग है, रडार सिस्टम बड़ा आला लगा हुआ है, तो वो इजीली डिटेक्ट करके इसको तबाह कर सकता है। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि आज से पहले कभी इसने कोई ऐसी यानी चैलेंज इतना बड़ा जो है वो रखा नहीं। देखिए, अभी तक होता क्या है कि आप चीज़ें बना लेते हैं, जैसे आपने आयरन डोम बनाया हुआ है, लेकिन दुनिया को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, कब ये हमला करेगा, कैसे करेगा, क्या इफेक्टिवनेस है। आप मैदान में उतरे, आपने हमला कर दिया, आपने उड़ा कर रख दिया। अब आप सोचें कि इसराइल का आयरन डोम भी था। देखिए, किसी को पता था कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, जॉर्डन की एयरफोर्स उनका डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा बरतानिया, फ्रांस, और ये सारी सूरत हाल में फिर इसराइल का एरो, डेविड स्लिंग, फिर उसके बाद आयरन डोम, और वो मिलिट्री बेस जो व्हाइट हाउस से भी ज्यादा सिक्योर है, वहां पर जाकर अगर हिट कर दिया है तो देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? फिर तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो अब इस सूरत हाल में आप मैदान में आपको पता चलता है, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस मैच कर लें, आप जितनी मर्जी टारगेट कर लें, जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस में खेलें, जब मैदान में आप उतरते पता चलता है आपकी बारी क्या है, कितने विकेट्स ले सकते हैं, कितने रन्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान ने हमला जो इन पर किया है वो एग्जैक्टली सूरत हाल है, आपने बना लिया सब कुछ। यही सूरत हाल है कि जेरिको जब हिट किया जाएगा तो देखिए दो सूरत हाल है कि एक तो अगर वो आप एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं, शाम से लेकर जाते हैं, तो देन तो आपको S-400 वहाँ पर तबाह कर सकता है। लेकिन अगर आप जाकर ईरान के ऊपर स्पेस से फिर उसके बाद री एंट्री करवा कर हमला करवाते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आया ईरान इसको रोक पाता है या नहीं रोक पाता। क्योंकि अगर ये काम हो गया तो उनकी तरफ से तो फिर ऐलान जंग है, फिर वो हो सकता है न्यूक्लियर वारहेड जो सिलसिले हैं वो शुरू कर दें। और याद रखिएगा, ईरान ने बना लिए है। अमेरिका ने जब ये खबर ब्रेक की थी कि इनके पास 5 है, ईरान ने इसको डिनाई नहीं किया। ये बड़ी मज़े की बात है। इस बात को कई माह गुजर चुके हैं कि इस खबर को कि इनके पास न्यूक्लियर वारहेड्स हैं 5 है। इस बात पर ना तो ईरान ने कहा जी हमारे पास 10 है, ना उन्होंने कहा जी 0 है, ना उन्होंने इनकार किया ना इकरार किया। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि आप कंफ्यूज रखते हैं और खबर ब्रेक की जाती है। देखिए, खबर के अंदर इंटेलिजेंस मालूमात होती है, वो कभी कभार करेक्ट भी हो सकती है, कभी कभार नहीं होती। हो सकता है उन्होंने 5 कहा हो, ईरान के पास 10 हो सकता है वो सोच रहे हो कि 5 है, ईरान के पास 2 हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा हो कम हो, कुछ नहीं कहा जा सका, लेकिन उन्होंने खबर ब्रेक कर दी। अब ये तो बात कंफर्म है कि ईरान के पास चीजें, वरना वो इतनी ताकत से उभर कर सामने नहीं आने वाला। अब आप ये सोचें कि आप जेरिको फायर करेंगे तो उसके बाद तो एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। और ईरान के जो मिसाइल है, एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसने इजराइल को परेशान कर दिया है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि हमने जो हमला किया है वो हाइपरसोनिक मिसाइल थे, लेकिन फतेह नहीं थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब 2 बातें ईरान की जानिब से सामने ये बज़ाहिर वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लग रही है, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। कहा गया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं, और एक जानिब ईरान की जानिब से ईरानी मीडिया ने कहा है कि उसमें फतेह मिसाइल, जो हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल है, वो इस्तेमाल हुआ है। दूसरी जानिब कहा गया कि नहीं जी नहीं, फतेह मिसाइल इस्तेमाल नहीं हुआ।
अब जो दावा ये कर रहे हैं ईरान के अंदर से कि फतेह मिसाइल, उन्होंने आगे जानते क्या क्या उन्होंने कहा जी लोअर वर्जन था, बहुत पुराना वर्जन था। जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हाइपरसोनिक मिसाइल है वो तो अभी तक ईरान ने इस्तेमाल ही नहीं किया। अब बताइए क्या हकीकत टीवी ने आपको जिस दिन हमला हुआ ये बात नहीं की कि ईरान ने पूरा शोडाउन किया ही नहीं है। देखिए ये बड़ी मजेदार सूरत हाल है कि आपने अपने सारे पत्ते खोल के रख दिए, इजराइल ने खोल दिए कि भाई मेरा ये सिस्टम है, उसकी वीकनेस भी सामने आ गई। आप मैदान में उतरेंगे, मैच खेलेंगे, तब आपको पता चलेगा ना कौन सा प्लेयर चल सकता है कि नहीं। आपने सारे खिलाड़ी खिला लिए। अब यही हाल हुआ, ईरान ने अपनी जो टीम उतारी मैदान में वो बी टीम थी। जब आप अपनी ऑफिशियल टीम उतारेंगे मिसाइलों की और ये तमाम चीज़ों की, पूरी टेक्नोलॉजी की, तब पता चलेगा कि क्या है। अगर बी टीम में और 72 घंटे पहले आपने इन्फॉर्म कर दिया, देन ये सारी सूरत हाल हुई है, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जाकर उन्हें तबाही की। अब अमेरिका ने उसको कहा है कि अब अगर ईरान हमला करेगा बताए बगैर करेगा, और वो ये तय है कि उसने अब खुद नहीं हमला करना। ये बात अंडरस्टूड है। देखिए ईरान ने पहले भी नहीं किया, ये अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों ने हमला नहीं करना। हाँ हमला होगा जब इजराइल हमला करेगा तो वो हमला कर देंगे, लेकिन इस दफा उन्होंने कहा है कि सेकंड्स में करेंगे, तो अमेरिका को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए ये बात तय है कि अमेरिका को इन्फॉर्म करेगा इजराइल, और वो कहेगा कि जी मैं हमला देख रहा हूँ, ये हमला होने जा रहा है, तो वो इन्फॉर्म कर देगा। तो जब वो इन्फॉर्म करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से फिर ईरान ने भी हमला कर देना है। लेकिन यहाँ पर अगर इसराइल ने, देखिए लोग ये समझ रहे हैं कि इसराइल न्यूक्लियर वॉर हेड नहीं ले जाएगा और ये फलाना नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। आप ये देखें इसराइल तो एक एटमी ताकत है ना, बिल्कुल है। क्या ईरान है? ईरान अभी तक नहीं है। इसराइल तो कई सालों से है। क्या दुनिया ने इसराइल पर पाबंदियां लगाई? नहीं। अमेरिका उसको एड भी देता है, अमेरिका एड भी देता है, वो फिर भी न्यूक्लियर ताकत है। और इस सूरत हाल में उन्होंने, अब इसराइल ने काम ये किया था कि शाम से लेकर इराक से लेकर जितनी ताकतें थी उनके जाकर एटमी प्रोग्राम सारे तबाह किए। वो पाकिस्तान का भी तबाह करने के लिए आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। लेकिन इस सूरत हाल में ईरान का उन्होंने कई दफ़ा तबाह किया, अल्टीमेटली ईरान ने बना लिया। आज ईरान के पास टेक्नोलॉजी मिसाइल रोकने की, मारने की, उनके डिफेंस की बड़ी एडवांस है। अगर यहाँ पर S-400 हुआ और जेरिको मिसाइल इन्होंने वहां से फायर कर दिया, तो बस ये समझ लीजिए कि इसके बाद रूस का भी टेस्ट होगा और इजराइल का भी। अगर देखिए 1500 किलोमीटर वाला भी चल सकता है, डिपेंड करता है कि इसको, देखिए होता क्या है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमेशा क्लासिफाइड रखी जाती है, ये ज़्यादा बताते नहीं हैं। हो सकता है कि कभी रेंज आप ज़्यादा करके बताएं, कभी कम करके बचाएं, और इस सारे मामले पर आपने दुनिया के अंदर कंफ्यूज रखना होता है। जैसे ईरान ने अभी कंफ्यूज रखा हुआ है, अभी इसराइल को पता ही नहीं है कि उसने क्या टेक्नोलॉजी फायर कर देनी है, क्या नहीं कर देनी। तो करते करते मामला यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि जेरिको बमुकाबला S-400 या ईरान का डिफेंस। देखिए अगर तो ईरान रोक ना पाया या रोक पाया, ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। रोक लिया तो शायद इससे बड़ा तहलका ही कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो रोक सकते हैं तो F-35 की भी खैर नहीं है और बहुत सारी चीज़ों की। MQ-9 रिपर ड्रोन अभी हालिया तबाह हुआ था, याद रहे हौसियों के पास, और उनको दी गई टेक्नोलॉजी ईरान की थी। तो अमेरिका का अगर वो तबाह कर सकते हैं तो फिर क्या हो सकता है इनके पास। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के पास ईरान के हवाले से इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है। देखिए अमेरिका, इजराइल और यूरोप, ये सारे ममालिक के पास जानते हैं इंटेलिजेंस मालूमात कब होती है, जब उस मुल्क के यहाँ आना जाना होता है, आना जाना तमाम चीज़ें। तो आना जाना डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं बड़े, जैसे दुनिया के अंदर इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, या चाइना का हो, रूस का हो, तो इन्फॉर्मेशन को निकाल कर कहीं ना कहीं से ले आते हैं। लेकिन इस सारे मामले पर इनको बिल्कुल भी नहीं पता कि असल कहानी क्या और छुपाई क्या जा रही है। सो हालात अब ये बता रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग मामला शुरू हो गया है। देखिए अगर तो लेट से मारा या ना मारा, रुका या ना रुका, यहां तक तो चले समझ आती है कि उसके बाद क्या होगा। इजराइल ने हमला कर दिया तो ईरान हमला करने के लिए तैयार होगा, ये याद रखिएगा। लॉन्चर में इस वक्त उनके मिसाइल डिप्लॉयड हैं, उन्होंने सिर्फ बटन दबाना, गो एड लेना और हमला कर देना है। ये आप और हमारे या कहने या नसीहत करने की नहीं बात थी, वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। उन्होंने कहा जलजिला बर्पा कर देंगे। जितनी अप्रिसिएशन उनको चाइना और रूस की जानिब से मिली है, रूस और चाइना की लॉटरी निकली हुई है। देखिए असल में इसराइल नाकाम नहीं हुआ, अमेरिका नाकाम हुआ है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ है, और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नाकाम होने का मतलब है कि चाइना को यह बात पता चल गई है कि अमेरिका को मैं साउथ चाइना सी में कैसे नाकाम कर सकता हूं।
आप सोचे जरा, यूक्रेन ने कहा है कि 12 डिफेंस सिस्टम भेजे हमें, पैट्रियट अमेरिका के। और अलग बात है कि 2 तबाह कर दिए थे ये हालिया हाइपरसोनिक मिसाइल मारकर रूस ने। तो उन्होंने कहा भाई भेजे हमें चाहिए। वो कह रहे जिस तरह इसराइल की मदद करो हमारी मदद करो। उसको क्या बताएं कि वो तो उनका बच्चा है। भाई तुम बच्चे थोड़ी हो, तुम तो हालिया निकले थे और उसके बाद तुम्हें इस्तेमाल किया गया और तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो असल कहानी है कि अगर दोनों साइड पर ही हो गया तो फिर वो हमला करवाएंगे। क्योंकि देखिए इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि क्या अब रूस को ये बात पता चल जाएगी कि मेरे एडवांस सिस्टम लगे हुए हैं, मेरा नेविगेशन सिस्टम है, मैंने रूस की टेक्नोलॉजी दी हुई है ईरान को, इन्होंने करके दिखाया, इनमें करेज है। यही चीज़ चाइना देख रहा है कि मैंने इनको इन्वेस्टमेंट दी है, पैसा दिया है, टेक्नोलॉजी दी है, सारी चीज़ें दी है, तो कितने इफेक्टिव है। तो रिजल्ट्स आपने देख लिया। एक वक्त ये था कि ईरान ने लट से 100 नंबर टारगेट पर हिट करना था मिसाइल, तो जाकर 70 पर करता था। आज अगर सिक्का रख दें ना किसी जगह के ऊपर, सिक्का रख दें इजराइल के अंदर और ईरान को कह दें यहाँ मिसाइल मार रहे हैं, वहां पर जाकर मार देगा। इतनी एक्यूरेसी उनकी करेक्ट हो गई। और इसमें किरदार सारे का सारा रूस का है, सारे का सारा चाइना है। और चाइना कभी रूस के साथ मिलकर, उसकी एक स्ट्रेटजी याद रखें, ये 2 कंट्रीज हमेशा कभी लंगड़े घोड़े पर पैसा नहीं लगाएंगे। हमेशा उस घोड़े पर पैसा लगाएंगे कि चाहे वो रेस में पीछे हो, लेकिन उनको पता हो कि यार ये आगे चलकर काम कर सकता है। ईरान के ऊपर पाबंदियां थी दुनिया की, सबसे ज्यादा तेल लिया चाइना ने, और रूस ने सारी दुनिया को पीछे छोड़कर उनके साथ निभाने के जो फैसले थे वो आखिरी दम तक गए। ये सूरत हाल अब इंटरेस्टिंग होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।